हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, आज मैं उन बच्चों से बात करने वाला हूँ जो 24 को टारगेट कर रहे हैं, जो एग्जाम्स लिखने वाले हैं। इस समय जो कॉलेज के अंदर में बच्चे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में अंदर में एग्जाम चल रहा है। तो पढ़ाई कहीं ना कहीं आगे पीछे हो गई है थोड़ी सी, जो कि कॉलेज का सेमेस्टर का एग्जाम है, मेन एग्जाम है। तो उस पर भी फोकस हमें करना रहता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि उसको भी निकालना जरूरी है। तो बच्चों, उसको भी लेके ज्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टेंशन ले रहे हैं, सर पढ़ाई छूटती जा रही, टेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ, एनालाइज नहीं कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं ब्रेक लग गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक आपने जितने प्रिपरेशन की है अच्छे से, ठीक है, उस पे आपको कॉन्फिडेंट रहना है। डरने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे एग्जाम आपका कंप्लीट होगा, 10 तारीख या 12 तारीख, जैसे कंप्लीट होगा, उसके बाद आप अपने आप को वापस तुरंत बिना डिले के लौटा के लाइएगा प्रिपरेशन पर, ट्रैक पर। और मैक्सिमम बच्चे जो जिनकी प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही है, अच्छी चल रही है, या जो लोग का प्रिपरेशन लगभग हो गया है लेकिन टेस्ट कहीं ना कहीं से छूटा हुआ है, पूरा झोंक दीजिए अपने आप को टेस्ट पे, क्योंकि टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग देते आ रहे हैं, किसी कहाँ से ब्रेक हुआ है, उनको भी डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग नहीं दे रहे हैं, बहुत अच्छा मौका है, जैसे एग्जाम आपका कंप्लीट होता है वापस ट्रैक पे आना है। डिले नहीं करना है, आराम नहीं करना है, थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद तुरंत वापस आना है। और टेस्ट देना जरूरी है, क्योंकि टेस्ट ही है जो कि जो आपने पढ़ा है उसको कैसे यूज करना है, कैसे उसको यूटिलाइज करना है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि टेस्ट नहीं देंगे तो इम्प्लीमेंट करना नहीं सीख पाएंगे जो आपने पढ़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आते हुए भी आप चीजों को क्या कर देंगे, गवा देंगे। तो जितना भी टाइम बचा है, और जो भी टेस्ट सीरीज आपने एक्स वाई जेड लिया, आप ये मत सोचिए टेस्ट सीरीज अच्छा है खराब है, ये उस सब में मत फंसिए। जो भी टेस्ट लिया है, प्रॉपर ढंग से आप, ईमानदारी से आप, ये लड़ाई आपकी अपनी खुद की है, ऐसा सोच के चलना है। ये कंपटीशन भी ये आपसे, आपके दोस्त से नहीं, आपका, ऐसा मान के चलना है। अपने आप को इम्प्रूव करना है, जितना ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं विद इन टाइम पीरियड उतना करिए आप। इसी बीच में बहुत सारे बच्चे ड्रॉप करना स्टार्ट कर देते हैं, ये अब नहीं हो पाएगा, अब ड्रॉप लूंगा तब पढ़ूंगा। बिल्कुल ड्रॉप के बारे में मत सोचिए अभी। अभी भी खेल आपके हाथ से निकला नहीं है कि निकल चुका है, अब छोड़ ही देते हैं, अब अगले साल देंगे। यदि आप रिलैक्स हो जाओगे तो फिर 2-3 महीने आपके खराब हो जाएंगे। फिर आप स्टार्ट करोगे, फिर से आप चीजों को रिवाइज करो, फिर से अगले साल भी सेम इश्यूज आपके साथ आएंगे। चमत्कार तो होता नहीं है कहीं पर भी। तो इसलिए जितना भी टाइम बचा है, पूरी जान लगा दीजिए, भले मार्क्स कम आ रहे हो, कोई इशू नहीं है, धीरे धीरे मार्क्स बढ़ते हैं, ठीक है। और एग्जाम के दिन जाके आप जब एग्जाम लिखेंगे, ठीक है, तो मार्क्स आपको, मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर भी मैंने देखा बहुत से बच्चों के मार्क्स कम थे, लेकिन उन सबका भी एडमिशन अच्छी जगह पे हो गया है। यदि आप 55+ मार्क्स भी ला दे रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हैं, एक अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो कि कंपटीशन इस साल भी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब धीरे धीरे इस साल बढ़ेगा, क्योंकि अभी साल प्लेसमेंट थोड़ा सा इशू हो रहा है लोगों को, तो अब लोगों को लग रहा है यार कुछ कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसलिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, आप प्लस में हो, माइनस में नहीं हो, बस आपको करते जाना है, लगे रहना है। इवन मैं आपको बता दूं, 45 मार्क्स मिला दिए तो बिट्स प्लानिंग में आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्यों डर रहे हो, डरो मत, बस लगे रहो। ये इसका रिजल्ट आपको बाद में दिखेगा, लगे रहने का। जो अपने बच्चों को बोलता हूँ, मेरे बच्चे लोग बोलते हैं सर नहीं हो पा रहा, मैं बस लगे रहो यार, मत सोचो कितना मार्क्स आ रहा है, देते रहो। मैं देखता हूँ इस चीज से बोलते और लगे रहने से एक टॉप कॉलेज को कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, लेकिन आप क्वालिफाई ही नहीं रहोगे, आपकी प्रिपरेशन ही नहीं रहेगी, तो आगे आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एग्जाम गवा दोगे। अच्छी प्रिपरेशन रहेगी तो वो एग्जाम आप फाइट करके निकाल लोगे। उसके बाद बिट्स का एग्जाम है, उसको फाइट करके आप निकाल, कितना मार्क्स लाना है भाई, 300 नंबर में 135 140 नंबर लाओ, सेफ मार्क्स है आपके लिए, जनरल कैटेगरी में ही। तो फायदा ही है। इधर की तैयारी, किसी कहाँ से आपको लग रहा है लैक हो रही है, तो आप करते रहो बस, बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, तो नेक्स्ट एग्जाम आप क्लियर कर लोगे। फिर उसके बाद और भी कॉलेजेस के एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे आईएसए बंगलौर, आईएसआई कोलकाता, सॉरी, आईएसआई कोलकाता, वहाँ का एग्जाम होगा अलग से। ट्रिपल आईटी दिल्ली, जो लोग
दोनों तरीके से लेते हैं, गेट के थ्रू भी लेते हैं, नॉन गेट के थ्रू भी लेते हैं। गेट के थ्रू भी चांस रहेगा, नहीं होता तो आपका एग्जाम प्रिपरेशन है, आपके वहां का एग्जाम देके आप क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारी अब सेल्फ स्पॉन्सर सीट आ गई हैं, उनको फाइट करके आप आईटीज में एडमिशन ले सकते हैं बिना गेट स्कोर के। लेकिन अब ये नहीं करना कि अब तैयारी नहीं करूंगा, तैयारी करो। मेरा हफ्ता पूरा उद्देश्य इसमें लगाओ कि भाई फ्री सीट चाहिए, कम पैसे में अपने को एमटेक करना है। तो उसके लिए ईमानदारी से आपको लास्ट तक लगे रहना है। रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है कि रिजल्ट क्या आएगा। बिल्कुल, जो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको भी रिजल्ट अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है कि रैंक 1 रैंक 2 लाना है। ठीक है, कॉन्फिडेंस रखना कोई बुरा नहीं है, ठीक है, नहीं तो प्रेशर में आ जाओगे। और प्रेशर में जो चीजें आ रही हैं वो भी आप कहीं ना कहीं मिस, और हैप्पी माइंड से चीजों को आप करोगे, जितना ज्यादा हैप्पी माइंड रहेगा कि उतना चीजें आपको ज्यादा विजुलाइज, दूर तक चीजें दिखती रहेंगी, आप नए क्वेश्चन पे अटैक करके बना लोगे। हैप्पी माइंड रखना बहुत जरूरी है, जिससे आप चीजों को, जो कि प्रेशर में रहेगा दिमाग ज्यादा दूर तक सोच नहीं पाएगा, ज्यादा दूर तक देख नहीं पाएगा, और कहीं ना कहीं आप लैग कर जाओगे। इसलिए हैप्पी माइंड से रहिए, लगे रहिए, लास्ट तक लगे रहिए। एग्जाम जैसे ही खत्म हो, टेस्ट देते रहिए। वो बच्चे जो ड्रॉप आउट हैं उनको भी डरने की जरूरत नहीं है, जितनी प्रिपरेशन हो चुकी, जितने सब्जेक्ट अभी वो कर चुके हैं, रिवाइज करें, टेस्ट प्रॉपर्ली देते रहें, इंप्रूव करते रहें। किसी कारण से एक आध सब्जेक्ट छूटा हुआ है, छोड़ दो, अभी उस पर ध्यान मत दो। जो ऑलरेडी आप कर चुके हैं, ठीक है, उतने में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उसको एनालाइज करो, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, जो थ्योरी कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं उस पर फोकस करो। वो चीज आपको टेस्ट और पीआईक्यू से मिलेगा, उन पे फोकस करो। टाइमिंग बढ़ा दो, ठीक है, न्यू ईयर है, और न्यू एनर्जी के साथ लग जाना है। बस ज्यादा टाइम तो है नहीं वैसे, लेकिन तब भी हारना नहीं है, डरना नहीं है, हिम्मत से काम करना है। और हिम्मत ही है जो आपको अपने टारगेट पे पहुंचा देगा। ठीक है, लाइफ, यदि आपने पढ़ाई की है तो लाइफ कभी रुकती नहीं है, ध्यान रखना। घबराना नहीं, हो सकता है कुछ चीजें हमें थोड़ा लेट मिले, लेकिन मिलेंगी, ये 101% है, यदि आप लगे हुए हैं तो। और जिस दिन मिलेगी सारी चीजें कवर हो जाएंगी, तो डरना क्यों। ठीक है, बस लगे रहो बच्चों, टेस्ट पे फोकस करिए। मार्क्स कम आ रहे हैं, टेस्ट देते रहिए, एनालाइज करते रहिए, इम्प्रूव करते रहिए, धीरे धीरे मार्क्स आपके बढ़ेंगे। बिल्कुल मत सोचिए 30 नंबर आ रहे हैं, 25 नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर आ रहे हैं, बस लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है, और इम्प्रूव करते रहना है। जहाँ पे जो चीजें नहीं बन रही उसको एनालाइज करना है, क्यों नहीं बन रही है। क्या आपने थ्योरी नहीं पढ़ा है, क्या आपने यहाँ पर कुछ कंसेप्ट मिस कर दिया है, या ऑलरेडी आपने पढ़ा था लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर पाए थे, भूल गए थे। उन सब चीजों पर ध्यान दीजिए। कुछ नई चीजें आ रही हैं तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, टेस्ट सीरीज का शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ठीक है, जो नई चीजें आप वहां से सीख रहे हैं, न्यू फॉर्मूले सीख रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं लिख लीजिए, आगे रिवाइज करने में आपके काम आएगा बच्चों। तो बस एक ही चीज है, एक ही मूल मंत्र है सक्सेस का, लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है बच्चों। ठीक है, और डरना नहीं है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।